एक आलिम था, वो बर्रे सगीर में आया। कहने वाले कहते हैं ईरान से ताल्लुक था उसका। बहुत फलसफा और मंतिक में दर्क रखता था। उलमा की मुख्तलिफ मजालिस में जाता, वहां सवाल करता और उलमा बहस में उलझ जाते, वो तमाशा देखता। और जब उलमा से कोई जवाब न बन पड़ता तो वो फाते की हैसियत से वहां से चल देता। किसी एक शख्स ने उससे कहा कि जनाब, हमने आपको लोगों को लिताड़ते और बिछाड़ते हुए देखा है, कभी पाकपतन से गुजर हो ना। तो वहां इस वक्त एक बाबा बैठा हुआ है, फरीदुद्दीन नाम है उसका, गंजे शक्कर तखल्लुस रखता है, कभी उसकी मजलिस में भी जाइएगा। फिरता फिराता वो पाकपतन आ पहुंचा और उस वक्त हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मजलिस आ रहा थे और इल्म फजल के मोती जड़ रहे थे और आपके मुरीदीन बासफा अपनी झोलियां भर रहे थे। उन्हीं में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी तशरीफ फरमा थे। उसने हस्ब आदत एक मसला मजलिस के सामने पेश कर दिया। अभी बाबा जी बोले नहीं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये क्या मसला पूछा है तुमने हजरत बाबा जी से? मैं तुम्हें बताता हूं इसका जवाब क्या है। और उस पर एक मबसूत तकरीर कर दी, एक इंतहाई जामे और माने गुफ्तगू फरमाई। ऐसी गुफ्तगू कि वो शर्मिंदगी के साथ झुक गया और गर्दन झुकाए हुए मजलिस से बाहर चला गया। हजरत यकीन कीजिए कि गुफ्तगू का इससे अगला हिस्सा अगर आपने दिल के कान से समात फरमाया तो वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत निखर कर आपके सामने आ जाएगी। जूं वो मजलिस से निकला, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप पर गजब की कैफियत आ गई और आपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने खलीफा मजाज से इरशाद फरमाया कि निजामुद्दीन, तूने ये क्या किए? तू क्या समझता था मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता? तूने ऐसी हरकत क्यों की है कि मेरी मजलिस से एक शख्स शर्मिंदा होकर गर्दन झुकाकर बाहर गया है? हमारी मजलिस तो वो है जिसमें हाजिर होने वाला गर्दन झुका के नहीं, गर्दन उठा के जाया करता है। उसकी इज्जत नफ्स को पामाल नहीं किया जाता है, उसकी इज्जत नफ्स को परवान चढ़ाया जाता है। निजामुद्दीन, जब तक वो आलिम राजी होकर वापस हमारे पास नहीं आएगा, उस वक्त तक हम तुमसे राजी नहीं होंगे। लिखने वाले तज़किरा नगार लिखते हैं कि पाकपटन की गलियां थी, निजामुद्दीन औलिया थे और एक एक घर पर दस्तक दे के पूछ रहे थे, आज कोई आलिम आपके घर मेहमान बन के तो नहीं ठहरा? करते करते एक दरवाजे पर पहुंचे, मालूम हुआ कि वो यहीं पे क़याम फरमा है। आपने बाहर आने वाले बच्चे से गुजारिश की कि उनसे जाके कहो कि बाहर निजामुद्दीन तुमसे मिलने के लिए आया है। वो अंदर गया, उन आलिम को इतला दी। वो और घबरा गए कि पहले इसने वहां पे शर्मिंदा किया, अब पीछा करते हुए यहां पहुंच गया है। लेकिन अब आप दरवाजे पे आ चुके थे। वो आलिम दरवाजे पे आए, नजरें झुकी हुई थी,
लेकिन उन्होंने अजीब मंजर देखा कि ख्वाजा निजामुद्दीन ने आगे बढ़ के उनके कदम पकड़ लिए और कहा, हजरत जी मुझे मुआफ कर दें। आप मुआफ नहीं करेंगे, मेरा शेख मुझे मुआफ नहीं करेगा। आप राजी नहीं होंगे, मेरा शेख मुझसे राजी नहीं होगा। अब आगे आगे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं और उनके पीछे पीछे वो आलिम है। उसे लेके अपने मुर्शिद की बारगाह में पहुंचते हैं तो वो आलिम चीख मारकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के कदम पकड़ लेता है कि हुजूर, पूरे बर्रे सगीर में गया हूं, एक एक मजलिस में गया हूं, मैंने लोगों को लिताड़ा है, बिछाड़ा है, लेकिन शेख तू क्या शय है कि जवाब न देकर भी मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। ए अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है, लेकिन ए अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नजर क्या है।